कैसे हैं आप सब। अगर अब तक आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने सैम 1, सैम 2, सैम 3, सैम 4 के सिलेबस डाल दिए। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। If you haven't subscribed my channel yet, please click on the subscribe button and hit the bell icon to get the notification about new video. ये सैम 1 का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मोनोपोली। अब आप बोलोगे कि मैम मोनोपोली क्या होता है। मोनोपोली एक ऐसा पर्सन है मार्केट में जो खुद प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके जैसा कोई और मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ना सेम क्वालिटी आपको मिलेगी, ना सेम क्वांटिटी आपको मिलेगी, ना सेम प्राइस आपको मिलेगी, ना सेम कलर आपको मिलेगा। उस पर्सन को बोलते हैं मोनोपोली। वो एक ऐसा पर्सन है जो पूरे मार्केट में वन मैन शो पाया जाता है। अब हम इन डिटेल में करेंगे कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। मोनोपोली इन इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं। डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। मोनोस का मतलब होता है सिंगल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया अ वन मैन शो जो मार्केट में खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, सेम क्वालिटी, क्वांटिटी, कलर उसका एकदम यूनिक होता है, उसके जैसा कहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करके नहीं मिलता है। पोल्स मीन्स क्या होता है, वो सेलर होता है। इट्स अ सिंगल सेलर जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स existence of a single producer or seller who produce or sell product which has no close substitute. Substitute मतलब उसके जैसा closely substitute product नहीं होता, ना सेम क्वालिटी होगी। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक चॉकलेट को मैन्युफैक्चर किया, ऐसा चॉकलेट जिसकी क्वालिटी भी सेम नहीं है, क्वांटिटी भी सेम नहीं है, क्वालिटी भी सेम नहीं है, क्वांटिटी भी सेम नहीं है, प्राइस भी सेम नहीं है, कलर भी सेम नहीं, कुछ भी चीज़ें सेम नहीं है, उसे मैं बोलती हूँ मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट है। तो जाके कस्टमर्स मेरे पास आएंगे और मेरा प्रोडक्ट परचेस करेंगे। अभी आप बोलोगे कि मैम चॉकलेट थोड़ी मोनोपोली है, चॉकलेट तो परफेक्ट कंपटीशन है। या यू आर राइट। इज अ एग्जाम्पल कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा यूनिक प्रोडक्ट आपको मार्केट में देना है जिसके जैसा कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो गवर्नमेंट जाके बोलेगी कि आपका प्रोडक्ट एक यूनिक प्रोडक्ट है, उसे हम मोनोपोली बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मोनोपोली एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल सब फर्म इज अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर विच आर नो क्लोज सब्सिट्यूट। ये एक सोल प्रोड्यूसर है, एक सिंगल पर्सन जो पूरा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स क्या होना चाहिए, क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, कौन से टारगेट ऑडियंस होने चाहिए, कौन सा मार्केट होना चाहिए, इन डेप्थ एक एक चीज़ ये पर्सन डिसाइड करता है। वो पर्सन सोचता है कि मेरे जैसा प्रोडक्ट कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो जाके हम बोलते हैं ये पर्सन है मोनोपोली। मोनोपोली के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अभी ये सब एग्जाम्पल्स हैं रेलवे, 1, 2, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, टोटल 8 एग्जाम्पल्स हैं मोनोपोली की। ये एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपने स्टिल यूनिकनेस देखी होगी। अगर मुझे आगे चल के लगता है नहीं मैं रेलवे बनाऊंगी, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑलरेडी उन लोगों ने मोनोपोली में किया है। अभी आपको पता होगा कि रेलवे भी थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मोनोपोली में पाई जाती। ये 8 की 8 कंपनीज बोलती हमारी क्वालिटी डिफरेंट है, क्वांटिटी डिफरेंट है, सर्विस डिफरेंट है, प्राइस डिफरेंस है, हम हमेशा यूनिकनेस प्रोडक्ट मार्केट में आपको अवेलेबल करके देते हैं। दैट्स वाई हम एक मोनोपोली में आते हैं। डिपेंड्स अपॉन कस्टमर्स भी ये लोग प्राइस को फ्लक्चुएशंस करते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट आता है फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। ये वन मैन शो है, वन पर्सन यहाँ पे आता है, तो ओवरऑल जो सप्लाई का कंट्रोल है वो इसके ऊपर है। प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या सर्विसेज देनी है, कौन से कस्टमर्स को कौन से ऑफर देना, ओवरऑल इसके ऊपर पूरा होता है। नेक्स्ट आता है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। इसके जैसा कोई और प्रोडक्ट आप मार्केट में नहीं देखोगे। थर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अभी आप बोलोगे कि मैम मोनोपोली अगर प्रॉफिट कमा रहा है, एवरी कस्टमर से आप बोल रहे हो कि किससे प्राइस ऊपर लेता है, किससे प्राइस नीचे लेता है, तो डाउनवर्ड कैसे जाएगा। इफ़ यू नो दैट, अगर हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट अभी नहीं चल रहा है, जैसे मैंने प्राइस को कम किया तो क्वांटिटी मेरी ज़्यादा सेल होती, तो उसे हम लोग बोलते हैं इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कभी कभी मोनोपोली को प्राइस ऊपर करना पड़ता है, कभी कभी प्राइस नीचे करना पड़ता है अगर उसका प्रोडक्ट नहीं चलता है तो। नेक्स्ट आता है बैरियर्स ऑफ एंट्री। बहुत सारी रुकावटें हैं आपको। अभी आप बोलोगे कि मैम आप खुद डिक्लेयर नहीं करोगे कि ये आपका प्रोडक्ट यूनिक है,
यू हैव टू इन्फॉर्म योर गवर्नमेंट, यू हैव टू शो योर प्रोडक्ट टू योर गवर्नमेंट, तो जाके गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है, आपको एक मोनोपोली सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो इसमें रुकावटें हैं बहुत, एंड फ्री एंड एंट्री एंड एग्जिट नहीं है। प्राइस मेकर, यू आर द होल एंड सोल ऑफ योर कंपनी, यू हैव टू डिसाइड द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइस खुद डिसाइड करनी है एज कम्पेयर टू योर प्रोडक्ट। क्या रॉ मटेरियल्स लगा, क्या सर्विसेज आपने दी, कितना ट्रांसपोर्टेशन लगा, ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ। नेक्स्ट आता है फर्म इज इटसेल्फ ऑफ इंडस्ट्री। ये मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्रीज दोनों सेम है, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है, ये हर चीज़ खुद डिसाइड करता है। क्या प्रोडक्ट होगा, रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाएगा, फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्वालिटी होगी, क्या पैकिंग होगी, कौन से ऑफर्स दिए जाएंगे, इन डेप्थ हर एक चीज़ ये पर्सन डिसाइड करता है। तो ओवरऑल ये हमारा फीचर्स था मोनोपोली का। फर्स्ट था फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, पूरा कंट्रोल उसका सप्लाई के ऊपर है। सप्लाई मतलब प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी, क्या प्राइसिंग, प्रोडक्ट को कैसे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, उसके जैसा कोई और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। थर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसका कर्व कहाँ पे जाता है, डाउनवर्ड। बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स रुकावटें होती है प्रोडक्ट को मार्केट में एंट्री करने के लिए। आपको अगर प्रोडक्ट आपका यूनिकनेस है तो आपको शो करना पड़ेगा। प्राइस मेकर, ये एक ऐसा पर्सन है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वो वन मैन शो खुद प्राइस डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए। लास्ट, फर्म इटसेल्फ इंडस्ट्री, ये एक ऐसा फीचर है जब फर्म और इंडस्ट्री दोनों को हम लोग सेम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं व्हाई डज डिमांड सर्व लो, क्यों डिमांड का जो कर्व है वो नीचे क्यों जा रहा है। ये एक कर्व है मोनोपोली का। क्या बोल रहा है, पहले प्राइस 10 रुपीज़ थी, ऑटोमेटिकली मेरा जो क्वांटिटी था वो 5 रुपीज़ के हिसाब से कस्टमर ले रहे थे, क्वालिटी दे रही थी मैं, प्रॉफिट क्वांटिटी दे रही थी, सब अच्छे से दे रही थी। जैसे जैसे मेरा मार्केट में पता चला कस्टमर्स को कि मे बी मेरा प्राइस थोड़ा हाई है, तो कस्टमर्स की डिमांड कम हो गई। जैसे कस्टमर्स की डिमांड कम हो गई, मैंने क्या किया, प्रोडक्ट की प्राइस को 5 रुपीज़ कर दिया। जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की प्राइस को 5 रुपीज़ कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरा क्वांटिटी बढ़ गया। हमेशा हर एक इंडस्ट्री ये चीज़ करते थे, डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट ऑफ योर कंपनी। जब आपको लगता है कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, आप थोड़ी प्राइस कम करो, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। यहाँ पे मैं फ्री हैंड में बना लेती हूँ, आपको ऐसे कर्व बनाना है। ये आता है आपका वाई एक्सिस, ये आता है आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप देते हैं 0। आप कंपनी के ओनर हैं, आपको लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट एकदम यूनिक है, मैंने 10 रुपीज़ में दिया। जैसे आपने प्रोडक्ट 10 रुपीज़ में दिया, आपके कस्टमर्स ने रिस्पॉन्स किया, बट 5% ही आपके कस्टमर्स ने रिस्पॉन्स किया। फिर आपको लगेगा कि नहीं, जितना मैंने पैसा डाला था उतना नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट की प्राइस को 5% कर दिया, मतलब 5 रुपये। ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर ने 10% रिस्पॉन्स किया। तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इस कर्व को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ओके, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोनोपोली क्या होता है, इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, फीचर्स पढ़ा और डायग्राम पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि उसके लिटिल बिट एमसीक्यूज जो आपको ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हैं, लास्ट ईयर आपके एग्जाम्स में आए थे। अंडर द डैश मार्केट फर्म मेक नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोली तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमाता है, डिओलोपोली भी नहीं कमाता है, ओलिगोपोली परफेक्ट कंपटीशन हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। अभी आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने हमें मोनोपोली पढ़ा है। इफ़ यू नो दैट, प्रीवियस वीडियो में मैंने परफेक्ट कंपटीशन का डाला था। ये एक ऐसा फॉर्म है, लार्ज नंबर ऑफ मार्केट है, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स रहते हैं, बहुत सारे बायर्स रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक शॉप ओपन करना है, प्रोडक्ट लेकर आइए, अपने शॉप में रखिए और सेल करना चालू कीजिए, उसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अंडर द मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर कौन सी चीज़ें ट्रू नहीं है। सिंगल सेलर, वन मैन शो सिंगल सेलर रहता है, यस ट्रू है ये, लेकिन सिंगल बायर इट्स नॉट ट्रू। अभी आप बोलोगे कि मैम ये तो आपको पता चल रहा है। जब आप मोनोपोली के बारे में पढ़ते हो तो आपको देखना है सिंगल सेलर रहता है, मैनी बायर्स रहते हैं, प्राइस को हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आवर कन्वीनियंट। तो इसलिए इसका आंसर आएगा सिंगल बायर्स नहीं रहते हैं, खाली क्या रहता है, ओवरऑल मैनी बायर्स रहते हैं। तो इसका आंसर आएगा सिंगल बायर्स। नेक्स्ट आता है इन अ बायलैटरल मोनोपोली देयर इज। अभी आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया नहीं बायलैटरल मोनोपोली, ठीक है अभी बता देते हैं।
बायलैटरल मोनोपोली का मतलब ही होता है सिंगल सेलर एंड सिंगल बायर। अभी आप बोलोगे कि मैम स्टिल ऐसे भी रहते हैं मोनोपोली जो एक ही सेलर रहता है एक ही बायर। यस, अगर मुझे पता है कि आप मेरे बायर हो और मैं आपकी सेलर हूँ, आप मेरे से बल्क में पहले परचेस कर रहे हो, यू आर द होल सेलर, तो सिर्फ मैं आपके लिए प्रोडक्ट बनाऊंगी और आप सिर्फ मुझसे प्रोडक्ट परचेस करोगे। तो हम दोनों का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बोला जाता है इट्स अ बायलैटरल मोनोपोली। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। फिर से हम देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या किया। आज हम लोगों ने मोनोपोली का टॉपिक किया, मोनोपोली का इंट्रोडक्शन किया, उसका हमने डेफिनेशन किया, उसके एग्जाम्पल्स देख लिए कि कौन सी स्टिल ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मोनोपोलीज के अंदर आती हैं, उसके फीचर्स देख लिए, मोनोपोली का हमने आज कर्व देख लिया, उसके एमसीक्यूज देख लिए जो प्रीवियसली ऑलरेडी एग्जाम्स में आपको आ चुके हैं, और एमसीक्यूज मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। थैंक यू। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं अपने अपकमिंग वीडियोस डालती रहूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।